ठंड के सीज़न में जो मटर मिलती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। हालांकि मटर तो 12 महीने मिलती है, लेकिन फ्रोज़न वाली मटर में वो स्वाद नहीं होता है जो फ्रेश मटर में होता है। तो चलिए आइए बनाते हैं एक बहुत अच्छी सी डिश। तो हमने मटरों को छील लिया है। बैठ जाओ, बाहर तो इतना शोरगुल होता है। ये मेरे गेट के बाहर से गाड़ियाँ निकलती हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है। कुछ काम यहाँ हम बैठ के नहीं कर पाते हैं। एप्पल बेर जो हमारे यहाँ आई हुई थी तो अभी रखी हुई है, इसको किसी ने नहीं खाया मेरे अलावा, मैं ही इसको खाती हूँ बस। इसका कोई स्वाद ही नहीं है। और छील लिए हैं मटर, और इसके बाद अब इसका बनाने का डिसाइड हुआ है मटर की कचौरी। मटर की कचौरी बनाने के लिए मटर को हमें अच्छे तरीके से बॉयल करना है, और इसको पकने के लिए रखने के पहले हमने इसको धो लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मटर के ऊपर गंदगी हुआ करती है कभी कभी। इसको पकने के लिए रख दिए हैं, और इसमें डाल देते थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि ये मटर जो है यदि मीठी नहीं होती तो शक्कर और नमक से इसकी मिठास बैलेंस में आ जाती है। आगे की तैयारी जारी करते हैं। तो अब हमें जो जो सामग्री लेनी है उसको जुटा के रख लेते हैं, और फिर दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ये कचौरियाँ बनाई हुई हैं। दोस्तों ले लेते हैं एक परात में डाल लेते हैं आटा, जिसमें एक कटोरी मैंने आटा डाला हुआ है, और आप अपने मन के पसंद से बना सकते हैं, आपको जो बनाना हो। मैंने इसमें एक कटोरी मैदे का भी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास मैदा था तो मैंने सोचा कि मैदे का भी यूज़ कर लेते हैं। और इसमें हमें 2 चम्मच सूजी डालनी है, जो आपके पास हो, बारीक हो या मोटी हो। तो ये मेरे पास बारीक ही थी, और मैंने 2 चम्मच सूजी का भी यूज़ किया हुआ है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक हमें मटर में भी डालना है, तो आटे में भी एक परत डाल देते हैं। इसमें लेते हैं अजवाइन। अजवाइन को मेरी धोने की मजबूरी थी, क्योंकि इसमें बहुत कंकड़ होते हैं तो मैं नहीं देख पाती आँखों से। तो मैंने इसको पानी में डाल के इसका कंकड़ निकाला हुआ है। इसको क्रश करके डाल देते हैं, और फिर इसके बाद हम इसे मोयन डालेंगे। मोयन का कोई मेजर नहीं है, इसमें मैंने कोई माप से घी नहीं डाला हुआ है। हालांकि थोड़ा सा घी गर्म था तो मैं गरम करके डाली हूँ, पिघला के थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको डाल के और अब मिलाना स्टार्ट किया है। इसको अच्छे तरीके से आटे में मिला देंगे, और मुट्ठी बनने लग जाए ऐसा हमें मोयन डालना है। और इसके बाद हम इसका लचीला सा आटा बना के तैयार करेंगे। इसमें सख्त डो हमें नहीं लगाना है, लचीला सा आटा, मतलब जो हम पूड़ी पराठा बनाते हैं उससे हमें लचीला आटा बनाना है। हमारी मटर बॉयल हो रही थी, इधर मैंने आटे को लगा लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा आटा लगाई थी मैं, 2 कप ही आटा ली थी, समझ जाइए, ज़्यादा नहीं। और इसको हम बिल्कुल गूंद के अच्छे तरीके से, और इसको हम बर्तन में ढक के रख देते हैं, क्योंकि कहते हैं आटा जितना चिकना होता है उतनी अच्छी चीज़ें बन के होती हैं तैयार। इधर आटा गूंद लिया है मैंने, और इसको बर्तन से ढक के रखते हैं, तो जिससे इसमें पपड़ी नहीं आएगी ऊपर, और हमें बेलने में आसानी होगी। इधर मटर भी हमारा हो गया है। मटर को फूट जाना चाहिए, ये एकदम से 100% पक जाना चाहिए। स्ट्रेनर से इसका छान के रख लेते हैं इसके पानी को, क्योंकि इसमें पानी रह जाएगा तो गीलापन रह जाएगा। तो इसके मतलब हम अच्छे तरीके से छान लेंगे, और छानने के बाद जब ये गर्म होता है ना, अपने भाप से ही मटर सूख जाएगी, पानी सब नीचे चला जाएगा। इन सूखे मसालों में है धनिया, जीरा, सौंफ और लाल मिर्च। इसमें हम 2-4 काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था, शायद मेरे को उस समय भूल गया था। और इसको हमें सूखा ही भून लेना है, क्योंकि जब कचौरी बनाओ तो उसमें सौंफ का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा होता है। मुझे कम लग रही थी सौंफ, तो मैंने और ज़्यादा डाल दिया है। और अब हो गया, भुन गया है हमारा मसाला। तो इसको हम सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, क्योंकि मेरे पास खल्लड़ नहीं है तो मैं सिल से ही पीस के आपको दिखाऊंगी। और ये सिल है, ये बहुत पुरानी सिल है, मेरे बाबूजी के हाथों की दी हुई है। मैं इसको अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। ये सिल और लोढ़ा तो इनका मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। तो चलिए इससे हम पीस लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे काम आते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं, हम बघेलखंडी हैं और हर चीज़ हमसे आती है। हमसे घर के कोई भी काम आप करा लो,
हम सारे काम कर लेते हैं, लीपना, पोतना, छापना, काटना, पीसना, सारे काम जितने भी काम होते हैं हम औरतों से छूट के नहीं गए हैं, क्योंकि घरेलू औरतों के पास बस इतना ही तो काम होता है। देखिए हमारा पिस गया मसाला, जो कि हमें दरदरा ही रखना था, हमें चिकना इसको नहीं करना था, नहीं तो मैं मिक्सी में पीस सकती थी। तो अब चलिए पिस गया है मसाला और इसको उठा लेते हैं कायदे के साथ। और सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी तो आप लोग जानते ही होंगे कितनी स्वादिष्ट होती है। कोई भी चटनी हो सिलबट्टे में पीसी जाए तो बहुत अच्छी होती है। बस हमको इसी पोजीशन पे मसाला चाहिए होता था, जो हमने बना के ले लिया है। लेते हैं एक पैन और इसमें डालते हैं सरसों का तेल, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सरसों के तेल में, वो किसी तेल में नहीं होता। इसमें डालते हैं जीरा, जीरा चटकने तक इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सरसों, और भर के हींग डालना है, क्योंकि इसमें हमें भी हींग की ही खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें हींग का यूज बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी आप कचौरी पराठे बनाओ तो इतनी सारी हींग मैंने डाल दी है। हालांकि हींग ना इस समय अच्छे फ्लेवर की आती नहीं है, सब बकवास होता है। और इसमें अब हम डाल देंगे खड़ी मटर। हमें इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सॉरी, मैंने मिर्ची पहले डालना भूल गई, इसलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ कि ये भी भुन जाएगी। नहीं, इसे हमें तेल में ही डालना था। मैंने हरी मिर्च का मतलब प्रयोग किया हुआ है इसमें। और इसके बाद इसको हम भूनते जाएंगे, और इधर मटर को मतलब भूनते जाना है और उसको दबाते जाना है, उसको क्रश करते जाना है, जिससे कि ये एक हमें पीठी का टाइप बन जाए, पेस्ट का टाइप का। तो ये जो जिसे हम लोग भरता बनाते हैं, मैसर इससे कहते हैं। तो इससे हम इसको दबा दबा के और भूनते भी जाएंगे, भूनता भी जाएगा, पानी भी सूखता जाएगा, क्योंकि एकदम सूखा हो गया था। हालांकि हम इसका जो यूज है तो मिक्सी में पीस के भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने के बाद वो टेस्ट नहीं बचता है। आप लोग बना के देखिएगा, क्योंकि मैंने दोनों टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन मेरे को जो खड़ी मटर की अच्छी लगती है वो पीसने के बाद की नहीं आए। इसके बाद हमने इसमें मसाले डालने हैं, जो मसाले हमने बनाए हुए थे वो हमें पूरा मसाला डालना है, क्योंकि ये फुल क्वांटिटी में ही बना हुआ था। और उसमें हमने पहला जो डाला हुआ है वो आमचूर पाउडर है। ये मैं और हम के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो जाती है, तो उसको इग्नोर करिएगा। और इधर नमक भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और एक चुटकी मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला डाला है, होम मेड मसाला है। मैं आपको दिखाऊंगी, इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है। मेरे को बाज़ार का मसाला बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं अपने घर का ही मसाला यूज़ करती हूँ। और ये अच्छे तरीके से भुन गया है, एकदम चिकना हो गया है, आपको दिखता होगा छिलका छिलका, लेकिन बिल्कुल तरीके से ये बन चुका है। अब इसका पोजीशन लास्ट है, इसमें हमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करनी है, तो इसमें डाल देते हैं। और गरम है तो ये भी सिकुड़ जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी डिश बनाऊँ तो आप लोगों को पसंद आए, और मैं ऐसी डिश बनाई हूँ जो कि मेरे घर में सामान मौजूद है सभी चीज़ों का, तो मैं वही चीज़ बनाई हूँ, बाहर से कुछ भी मंगा के नहीं बनाई हूँ। और यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। और थोड़ी सी कोई यदि मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की सराहना ज़रूर करें। और मैंने इनके जो ये डो बना के रखा हुआ है, फीलिंग है, तो इस फीलिंग की हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं नींबू के आकार की, क्योंकि हमको जब कचौरी भरने में मतलब अच्छा रहेगा, आराम रहेगा और जल्दी बन जाएगी। और मतलब ये नहीं कि आटा ज़्यादा हो और फीलिंग कम हो, तो इसलिए हम इसको बना के पहले से रख लेते हैं, उसी हिसाब से हम आटा भी तोड़ेंगे। और इधर आटा भी हमारा तैयार है, तो इसको हम एक बार फिर से चिकना कर लेते हैं। और अब हमारे सारे काम हो गए हैं आसान, अब भर लेते हैं कचौरियाँ। तो इनको भरने के लिए विशेष झंझट नहीं करनी पड़ेगी, और इस कटोरी का आकार देके और इसके अंदर हमें फिलिंग डालनी है।
फिलिंग डालने के बाद ये मतलब आटा इतना लचीला है कि हमें पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको ऐसे पैक कर दिया है। ज़्यादा हमको लगे आटा तो हम तोड़ सकते हैं, और उसको यूँ दबाते हैं, और इसको दबाने के बाद इसको हम प्लेट में रख देते हैं। 4-5 बन जाएंगी तो इसके बाद हम इनको तलना शुरू करेंगे, और सबसे बड़ी होशियारी इसको तलने में है। दूसरी कचौरी में फिर से आप लोगों को भरना दिखाती हूँ, और देखिए उतना ही आटा उतनी ही लोई है, और इसको हम ऐसे सील कर देते हैं। इसमें हमें कोई पानी की ज़रूरत ना कोई झंझट, और बस यूँ दबाए थोड़ा सा हथेलियों की सहायता से। इसके बाद इसको रख देंगे, और ये जो फिलिंग है कचौरियों के चारों तरफ आपको फैली मिलेगी। और हमारी कचौरियाँ हो गई तैयार। धीरे धीरे करके हमने 4-5 कचौरियाँ बना ली हैं, और अब कोई भी काम हमें खुशी खुशी करना चाहिए और इन्जॉय करते हुए करना चाहिए, तभी हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। और चलिए अब कर लेते हैं कचौरियों को तलने की तैयारी। तो ये तेल जो है एकदम मीडियम में होना चाहिए, ज़रा सा बबल आने चाहिए। कोई भी चीज़ डालो तो वो तली में जाके चिपक जाए, और उसको छूना नहीं है। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि तेल में बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, कि थोड़ी सी कचौरियाँ तलनी थी। वो होटलों में अच्छा भर के डालते हैं, हम इतने में ही तल लेंगे, और इसके बाद अपने आप ये तैर के ऊपर आ जाएंगे। और ये हमारी गुब्बारे जैसी कचौरियाँ फूल के हो गई हैं तैयार, और इतनी क्रिस्पी क्रंची बनी हुई थी, इतनी स्वादिष्ट। हींग का स्वाद एकदम से ऊपर आ रहा था, और ये बाहर से एकदम उतनी ही करारी हैं। इनकी आवाज़ भी आती है खर खर करके, जो मैं आपको नहीं सुना पाई हूँ। और ये देखिए इनकी फीलिंग एकदम चारों तरफ फैली हुई है, ये नहीं कि एक ही तरफ हो। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगी है। सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी कचौरियाँ बनी थी। मम्मी पानी पीना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।